के बाद इन लोगों ने शादी करवाई। कौन है कैसे है ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता है, किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना। किसी फ्रेंड की बहन है ये, जो अब फ्रेंड इस दुनिया में नहीं है, चाहे सचिन या प्रिंस जो भी कह लो, ऐसा थोड़ा बहुत मुझे पता है, बाकी कंफर्म नहीं पता है तो माफ़ करना, है ना। अंशु की शादी होती है, अभी ये लोग ट्रिप पे गए थे, जम्मू कश्मीर जम्मू शायद दोनों जगह ही गए थे। ये तीन अमित किट्टू गए थे, प्रिंस और सचिन गए थे, नहीं प्रिंस नहीं सचिन मनीषा गए थे, और ये अंशु और शुभम गए थे। तीनों मतलब कपल गए थे। वहाँ से आने के बाद जब अंशु ससुराल को जा रही थी तो वहाँ पर जो सचिन की मम्मी है उन्होंने एक वीडियो डाला था कि हमारे न रहने से मतलब बहुओं को जैसा भी लगा वैसा विदाई कर दिया। हालांकि वो जाने के पहले सारा कुछ तैयारी करके गई थी, अंशु के लिए साड़ी खोइछा सब रख के गई थी। अंशु को देखा होगा आपने कि सूट में गई थी, हालांकि नई नवेली दुल्हन मैं भी कहूँगी कि ज़्यादा दिन नहीं, वैसे तो लोग घर में सूट पहनते ही हैं, अगर ससुराल जाना है तो साड़ी ही पहन के जाना चाहिए। एक अच्छा लगता है, लुक भी अच्छा लगता है, और गांव में थोड़ा सा माहौल भी जो है वो उसके हिसाब से भी अच्छा लगता है। तो अंशु सूट पहन के गई क्योंकि चुलबुली है, बिंदास लड़की है, उसके मन में कोई खोट नहीं है, इतना मैं बता दूं। कोई भी छल कपट नाम की चीज नहीं है कि वो किसी के बारे में बुरा सोचे, है ना। तो गई तो उसके बारे में आंटी जी ने बोला कि मैं रहती तो सूट पहन के नहीं जाने देती, क्योंकि ससुराल है, अभी नई नई शादी है, तो थोड़ा तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। लेकिन ससुराल में कल वीडियो देखा, कल बहुत अच्छा था, लुक भी अच्छा था, साड़ी पहनी थी, ज्वेलरी पहनी थी, बहुत सुंदर था। लेकिन आज का वीडियो जो रोता हुआ था मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, जिसमें कहीं ना कहीं दुख झलक रहा था। हमने देखा कि अंशु पूड़ी बना रही है, तल रही है। देखो ससुराल में ना अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी, लाख चाहे कुछ भी हो। ससुराल नहीं समझता है एक लड़की को, एक बहू को नहीं समझता है। वहीं पर अपनी बेटी का दुख तकलीफ देख लेगा तो उसको तकलीफ होगा, लेकिन वही दूसरी बेटी दूसरे आपके घर में आती है तो उसके कंडीशन को नहीं समझ पाता है ससुराल। कोई भी हो, कोई भी हो, अंशु का ही नहीं, कोई भी हो। पूड़ी बनाना पड़ा, खाना बना, देखो जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, बचपना निकालना पड़ेगा। अभी तक बचपना थी, अब जिम्मेदारियां आ रही हैं। हालांकि अंशु ने मजाकिया अंदाज में बोला था सासू माँ से कि देखिए कुछ भी करिएगा, घर का सारा काम मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे किचन में मत जाने दीजिएगा, मैं खाना वाना नहीं बनाऊँगी। ये वीडियो में बताया था, अभी बाहर थी, ससुराल नहीं गई थी, लेकिन आज पूरी तला। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का गम था कि लोगों से शिकायत करी कि आप चाहे जितना भी बचपना रहे अपने बेटियों का, उन लोगों को ज़रूर सिखाइए कैसे चलना चाहिए ससुराल में, कैसे रहना चाहिए, कैसे। और कहीं ना कहीं अगर बिंदास अंदाज में कोई लड़की रहती है, उसको अचानक से सिखाना पढ़ाना पड़ जाता है ना, तो उसको कैद सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर पाबंदी हो रही है। उसी तरह से मुझे लगता है कि अंशु के साथ है। ससुराल में जैसे कि जिक्र की है कि चलना बोलना अपने तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपनी बेटी को सिखाई है। हमारी माँ ने कभी सिखाया ही नहीं, क्योंकि माँ बोलती थी कि जहाँ जाओगी वहाँ पर नौकर नहीं जाएगा, तुम्हारे पापा नौकर नहीं भेजेंगे। तो उस चीज़ का एहसास है, शायद जिम्मेदारियाँ नहीं सीखी, खाना बनाना नहीं सीखा, और आज वो सब चीज़ें पड़ रही हैं तो अपनी माँ की याद आ रही है अंशु को, और माँ की याद करके रोने भी लगी है अंशु, और उसके आंसुओं को देखकर मुझे तकलीफ हुआ। मैं यही कहूँगी अंशु से कि शादी तो एक ना एक दिन करना ही है, हर लड़की को करना है। और जो अपने मायके में राज करके आती है ना, उनको भी ससुराल में करना पड़ता है। ससुराल वाले नहीं समझेंगे कि अपने पापा और अपने मम्मी की परी है, अपने पापा मम्मी की लाडली बेटी है। ससुराल वालों को तो सिर्फ काम से प्यार होता है, बहू से। काम करते रहो तो वो बहू आपके उनके सराखों पे है, और काम नहीं करने वाली बहू को ताने मिलते हैं। ये चीज़ तो ये देखो फैक्ट है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी सोच अभी बदल देना, हम सोचे कि हम अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगे, सारा बदल जाएगा।
पूरा जनरेशन ही बदल जाएगा, लेकिन होगा नहीं। तो अंशु आज मम्मी पापा को याद कर रही है और कमेंट को लेके विशेष तौर से एक बार और इमोशनल हुई थी और फिर से इमोशनल हुई, क्योंकि चुलबुली सी लड़की है। बोला है कि मेरे ससुराल वालों को या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो अंशु सिस्टर हैं उनको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया है, आप तो अभी नए आए हो, नए में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आप अपने घर के ही लोगों को देख लो, राज फैमिली को, उनको कितने कमेंट मिल रहे हैं कि पति पत्नी तक अलग होने का डिसीजन ले रहे हैं। तो आप तो अभी नए हो, आप बर्दाश्त करोगे तभी यहाँ रह पाओगे। नहीं बर्दाश्त करोगे तो आए दिन ऐसे लोग आकर आपको ताना मारते रहेंगे। तो किसी ने अंशु को बोला कि ससुराल में चलने का बोलने का ढंग नहीं है, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, इसके माँ बाप ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं। और खासकर अंशु अपने माँ बाप के लिए कुछ भी गलत नहीं सुन सकती, चाहे वो ऑफ कैमरा हो चाहे ऑन कैमरा हो, चाहे कोई कमेंट करे। तो मैं बोलूँगी जो कमेंट करते हैं ना, सच में उनके अंदर इंसानियत नहीं होती। एक बच्ची है, बच्ची के साथ में इतनी इतनी गंदगी क्यों परोस रहे हो आप लोग। वो तो अभी अभी इस लाइन में कदम रखी है। अंशु ने ये भी बोला कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये भूलना पड़ेगा लोगों के कमेंट को, लोगों के बातों को, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं यही कहूँगी, यही सजेशन दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कठोर बन के काम करना पड़ता है। छोटे दिल वाले और कमजोर दिल वाले यहाँ पर रह ही नहीं सकते हैं। कमजोर दिल वाले तो आए और चले गए, क्योंकि उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे भांति भांति के लोग रहते हैं भाई साहब, और भांति भांति के भैया। मैं रिएक्शन बनाती हूँ, एक चीज़ मैं बोलूँ आप लोगों को कि मैंने अपने लैंग्वेज को हमेशा संजो के सुधार के बोला है कि मैं ऐसा बोलूँ, किसी को गलत कभी भी नहीं बोला है। उनकी बातों को, उनकी वीडियो के थ्रू जो भी है वो चीज़ें बोली हैं, ना किसी को गंद बका है, ना ही किसी को कुछ बोला है कि मेरे वजह से कोई डिप्रेशन में आ जाए। लेकिन ऐसे लोग हैं कमेंट करने वाले कि किसी को डिप्रेशन में भी भेज सकते हैं। आज अंशु का रुलाई देख के क्या आप लोगों को दया नहीं आती है, जो लोग ऐसा वीडियो में कमेंट जाकर करते हैं। आपकी बेटी होती और आपकी बेटी कभी काम नहीं की होती, ससुराल में जाके अचानक से उसको काम करना पड़ता, तो आपको बुरा लगता ना। उसी तरीके से उसका तो माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में, वो अकेली अपनी शादी का सारा कुछ की। तिलक का सामान मुझे दिखा रही थी अंशु, सारा पीतल का सामान नहीं कोई चढ़ाता है, सब स्टील का आजकल का फैशन है, लेकिन सारा पीतल का। एक लड़की इतनी जिम्मेदारियां अपनी शादी के लिए करी, इतनी जिम्मेदारियों से निभाया, और फिर उसके बाद से राज फैमिली ने उसकी शादी की, कन्यादान किया और उसको अपना बेटी मान लिया। तो मैं यही कहूँगी कि चलो एक माँ बाप गए हैं तो भगवान ने तुमको दूसरे माँ बाप के रूप में राज फैमिली के सदस्य मिले हैं, तो आप उन्हीं को माँ बाप बन के चलो। और देखो, मैं ये कहूँगी ना कि अगर कोई तीसरा आपको कुछ माँ बन के समझाता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा है। और ससुराल है, बहन शादी हो गई है तो ससुराल में ये आप ही का नहीं है, हर लड़की का है। हर लड़की अपने माँ बाप के लिए परी होती है। सबको इस कठोर जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है, ये कठोर ही जिंदगी है ससुराल। यहाँ पर जो खप गया पूरी जिंदगी, सोचो कि उसका स्वर्ग हो गया। तो आज काम करना पड़ा तो उसके लिए भी थोड़ा सा तकलीफ था, सास ससुर के लिए नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ससुराल के लिए कोई बुराई की है, उसको काम करना पड़ा। देखो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ससुराल में, तो उसके लिए तकलीफ की मेरे माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। हर माँ बाप को सिखाना चाहिए अपनी बेटी को। कहीं ना कहीं ये तकलीफ है अंशु का, और बहुत रो रही है, उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बहन आपको कठोर बन के संघर्ष करना पड़ेगा, या तो ससुराल हो या सोशल मीडिया हो। ये सोशल मीडिया आपके ससुराल से कम नहीं है, ये मत समझो कि ये बहुत आसान है, ससुराल से भी बढ़ के है सोशल मीडिया यहाँ पर। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।